आप देख रहे हैं यूआर टीवी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। विनम्रता। एक समय की बात है, अचानक ओलों की वर्षा से सारी फसल नष्ट हो गई। कुरु प्रदेश में एक गांव में हाथीवान रहते थे। इसी गांव में एक निर्धन ऋषि उशस्ती चक्रायण अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। गांव में कहीं अनाज का दाना नहीं मिला। भूख से ऋषि अत्यधिक व्याकुल हो उठे। उन्होंने देखा एक हाथीवान सड़े गले उड़द खा रहा था। ऋषि ने हाथीवान से उन झूठे उड़दों की ही भीख मांगी। ऋषि ने झूठे उड़दों से अपनी भूख मिटाई और बचे उड़द लाकर अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी पहले ही भीख मांगकर अपनी भूख को मिटा चुकी थी। ये झूठे उड़द पत्नी ने अगले दिन के लिए संभाल कर रख दिए। ऋषि भूख की वजह से बहुत लाचार और पस्त हो गए थे। अगले दिन झूठे उड़द खाकर वह कुछ शक्ति जुटाकर जीविका की खोज के लिए चल पड़े। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक राजा एक हवन करवा रहे थे, परंतु यज्ञ के सब सूत्रधार महर्षि अपने काम में अनाड़ी थे। ऋषि ने यज्ञ की विधि के विषय में उन संयोजकों से कुछ प्रश्न पूछे, जिसका वे ठीक जवाब नहीं दे सके। यह देखकर राजा ने उनका परिचय पूछा। ऋषि ने उत्तर दिया, मेरा नाम उशस्ती चक्रायण है। राजा ने कहा, मैंने आपकी विद्वता और आपका नाम सुना है। मैंने आपको बहुत ढूंढवाया था, पर आप मिले नहीं। अब आप ही इन ऋषि जनों के मुख्य ऋत्विज का कार्य करेंगे। उशस्ती ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, जितनी दक्षिणा इन लोगों से तय हुई है उतनी ही मैं लूंगा, उससे अधिक नहीं। ऋषि की उदारता को देखकर दूसरे ऋत्विज प्रभावित हो गए। जब उन्होंने अपने यज्ञ कार्य में त्रुटि पूछी, तब ऋषि ने उनका समुचित समाधान कर दिया। विद्या के साथ झूठा अहंकार भी पैदा हो सकता है, परंतु यथार्थ विद्या वह है जहाँ विद्या के साथ विनम्रता भी हो। इसी के साथ निर्धन व्यक्ति भी गुणी और महान हो जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विनम्र व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है। संग का प्रभाव। एक बार एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल जा रहा था। रास्ते में डाकुओं की एक बस्ती पड़ी। एक घर के दरवाजे के बाहर लटके पिंजरे में बैठा एक तोता चिल्ला उठा, भागो, पकड़ लो, इसे मार डालो, इसका घोड़ा और माल असबाब सब छीन लो। तोते की आवाज से सिपाही सतर्क हो गया। उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और घने जंगल में रहने वाले एक साधु की कुटिया के पास पहुंच गया। इस कुटिया के बाहर भी एक पिंजरा लटका था। पिंजरे में बैठे एक तोते ने कहा, भाई आओ, थक गए हो, विश्राम करो, तुम्हारा स्वागत है। साधु महाराज आवाज सुनकर अपनी कुटिया से बाहर आए और उन्होंने उस थके हुए सिपाही की अगुवाई की। सिपाही ने पूछा, महाराज एक बड़ा सवाल है, क्या उसका जवाब आप दे सकेंगे? अभी मैं थोड़ी देर पहले डाकुओं की बस्ती से गुजरा, तब वहां के एक तोते ने मुझे पकड़ने और लूटने की बात की, परंतु आपकी कुटिया के तोते ने मीठी मीठी बातें करके मेरा स्वागत किया। महाराज, एक ही जाति के दो परिंदों में ये फर्क कैसा? यह सुनकर साधु से पहले साधु का तोता बोला, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोमत्मम यद्दम यवस्नस भक्यम, न चस्या दोषो न चा मे गुणो वा, ससंगर्जा दोष गुणा भवन्ति,
मैं साधुओं की वाणी सुनता हूँ। यह तोता क्रूर डाकुओं की बात सुनता है। न उसमें कोई बुराई है और न मेरे में कोई अच्छाई है। अच्छी या बुरी संगत से ही गुण या दोष पैदा होते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अच्छी संगति में ही बैठना चाहिए। झूठ नहीं बोलूंगा। संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मृच्छकटिकम। इस ग्रंथ में चरुदत्त ब्राह्मण के उत्तम शील की चर्चा की है। चरुदत्त एक सच्चा ब्राह्मण था। उसकी सच्चाई और सद्व्यवहार पर सब विश्वास करते थे और उसके पास अपनी धरोहर रख जाते थे। एक बार कोई उसके पास अपनी बहुमूल्य रत्न धरोहर के रूप में रख गया। संयोग से ब्राह्मण चारुदत्त के घर चोरी हो गई। इस चोरी में उसके पास रखे धरोहर के रत्न भी चोरी चले गए। चारुदत्त को अपनी चोरी का उतना दुख न था जितना दूसरे के द्वारा धरोहर में रखे रत्नों की चोरी का था। यह सूचना चारुदत्त के मित्र को जब मिली तब उसने पूछा, क्या कोई रत्न की धरोहर रखने का साक्षी गवाह था? चारुदत्त ने कहा, उस समय तो साक्षी कोई ना था। मित्र बोला, गवाह नहीं था तो डरते क्यों हो? वह रत्न लौटाने के लिए कहे तो कह देना कि मेरे पास रखे ही नहीं गए थे। चारुदत्त ने उत्तर में कहा, भक्षिणाथर्ज यस्यमि पुनर्प्रतिक्रियायाम अनंतरम नाविधनस्यमि चरित्र भ्रंश करणाम। चाहे भीख मांगू पर धरोहर के रत्नों का धन उत्पन्न करके मैं उसे लौटा ही दूंगा। किसी भी अवस्था में चरित्र को कलंकित करने वाले असत्य का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। यह बात सत्य है कि झूठ बोलने से व्यक्ति का चरित्र कलंकित होता है।